हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं अपने फराइज़ मनसबी, ईमानदारी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। शोर शराबा, हंगामा आराई और नारेबाजी। कौमी असम्बली के 16वें इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी हल्फ लेने वालों में शामिल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर और दीगर अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। ऐवान में पहुंचने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से मुसाफिया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकजई से मुलाकात। नाराबाजी नहीं करेगा वरना मैं उनको निकाल दूंगा, उसके बाद नहीं करेगा। हल्फ उठाते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी, मेहमानों की गैलरी में भी शोर शराबा, स्पीकर की रूलिंग भी नजरअंदाज, मतवालों के भी जवाबी नारे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार मेहमानों की गैलरी में मौजूद। आसफा भुट्टो की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। कल इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार अय्याज सादिक का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा और जुनैद अकबर आमने सामने होंगे। IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? कोई लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ कोई और शख्स ऐसा नहीं कर सकता जो बानी PTI ने किया। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले, अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि बानी तहरीक इंसाफ मुल्क की तबाही चाहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब ऐवान में इंतखाबी धांधली पर भी आवाजें उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान बोले, पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करूंगा। अवाम मुश्किल में है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। गरीबों को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल जारी। खुफिया रायशुमारी से वोटिंग। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बाबर, सलीम स्वाति और पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल होंगे। बलूचिस्तान का ऐवान कौन चलाएगा? सूबाई असम्बली का इजलास 3 बजे शेड्यूल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। सदर मुमलिकत को मखसूस नशस्तों का मामला हल होने की उम्मीद। तहफ्फुजात के साथ कौमी असम्बली इजलास की असम्बली मंजूर की। वजीर आजम के लबो लहजे और इल्जामात पर तहफ्फुजात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा, निगरां वजीर आजम ने नाकाबिले कबूल जबान इस्तेमाल की, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। बतौर सरबराह मुमलिकत इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों और हुकूमत साजी के अमल से गाफिल नहीं रह सकता। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में बड़े फैसले। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का अहद। अवाम को रिलीफ देने का अज़्म।
इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त। मौलाना ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, तयशुदा मंसूबे के तहत हराया गया, मुझे सियासत से आउट किया जा रहा है, तो आप क्यों वापस लाना चाहते हैं? इत्तेहादी रहनुमाओं की तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। IMF को 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। किसी भी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते, मगर माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखी जाएं। खत का मतन। निगरा वजीर आजम ने PTI का IMF को खत गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। समा के प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुरासले का कोई असर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। अनवारुल हक काकर ने कहा, वजारत उज़्मा के दौरान मुआशी मुश्किलात ने नींदें हराम किए रखी। बैरूनी कर्जों से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आने वाली हुकूमत को मईशत को तरजीह देना होगी। आइंदा चंद माह के दौरान मुआशी पॉलिसी बहुत अहम होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मईशत के इस्तेहकाम के लिए लॉन्ग टर्म इकदाम जरूरी करार। बनू के इलाके बरगंतू में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों का दूसरा स्पेल। कोयटा, चमन, मस्तूंग, चागी और दीगर इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। गवादर जिवानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर में तीसरे दिन भी कई फीट पानी जमा। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची में कल गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। वजीर आला सिंध ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। शहर कायद में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। अवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। यूनान में ट्रेन हादसे का 1 साल मुकम्मल होने पर हंगामे फूट पड़े। एथेंस में जलाओ घेराव, मुजाहिरीन के पेट्रोल बम हमले, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। रेलवे वर्कर्स भी एहतजाज में कूद पड़े। HBL PSL में कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। यूनाइटेड ने 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कॉलिन मुनरो ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। लिवरपूल FA कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। साउथहैम्पटन को 3-0 से शिकस्त दी। चेल्सी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लीड्स को 3-2 से हरा दिया। सऊदी प्रो लीग में नाजेबा इशारा करने पर रोनाल्डो पर 1 मैच की पाबंदी आए। 30,000 रियाल जुर्माने की सजा भी शामिल। और दुबई ओपन टेनिस में एंडी मरे का सफर तमाम। फ्रांस के योगो हम्बर्ट ने मरे को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। टॉप सेट रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पहला सेट हारने के बावजूद अतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। आंद्रे रेबिल्यो ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली।